जय सिद्धांत भाई। जयंत सर। ये सवाल मैं छठी बार पूछ रहा हूँ, हमने बहुत मेहनत से इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग। और भाई से मैंने पूछा कि भाई आपने ट्वेल्थ के साथ ड्रॉप लिया है, ठीक है ना, और अब एनडीए निकाल दिया, फीलिंग बताओ कैसी है? सर अब क्या बताओ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? बट यार आज से 6-8 महीने पहले जब तुमने ट्वेल्थ ड्रॉप किया था तब पता था एनडीए कैसे निकलेगा? नहीं, बस ये मालूम था एनडीए देना है, पर कुछ प्रिपरेशन मेरा कुछ भी नहीं था ऐसा। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रोहित के साथ। रोहित ने क्लास ट्वेल्थ के साथ एनडीए निकाला था और उससे बोर्ड एग्जाम्स को बैलेंस किया था कैसे उसको ध्यान रखे निकालते वक्त, और वो अब फाइटर पायलट बनने की तैयारी हो रही है उसकी। अब यहाँ पर एक कहानी है सिद्धांत की। उसने ट्वेल्थ क्लास ड्रॉपर है और उसने एनडीए एग्जाम निकाल दिया। ये जो आपको रोल नंबर दिख रहा है देखो, यहाँ पर कॉपी पेस्ट है। ये आज वो बुक स्ट्रैटेजी टाइम टेबल की बात करेगा। बड़े दोनों एक ही जगह से पड़े हुए हैं, फोर्स एनडीए। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको रोहित दिखेगा, यहाँ पर आपको सिद्धांत दिखेगा, और ये उनके साथी हैं जिन्होंने एनडीए निकाला है इनके साथ, और ये सब फोर्स एनडीए के हैं। अगर आप भी चाहते हो तो फोर्स एनडीए का यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाके आप पढ़ सकते हो। वहां पर सारे कंटेंट फ्री में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री आपको, और बाकी मैथ्स के सारे टॉपिक्स और इंग्लिश के भी आपको सब फ्री में मिल जाएंगे। तो गो एंड सब्सक्राइब द फोर्स एनडीए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। जय सिद्धांत भाई। जयंत सर। और भाई से मैंने पूछा कि भाई आपने ट्वेल्थ के साथ ड्रॉप लिया है, ठीक है ना, और अब एनडीए निकाल दिया, फीलिंग बताओ कैसी है? सर अब क्या बताओ, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हो? बट यार आज से 6-8 महीने पहले जब तुमने ट्वेल्थ ड्रॉप किया था तब पता था एनडीए कैसे निकलेगा? नहीं, बस ये मालूम था एनडीए देना है, पर कुछ प्रिपरेशन मेरा कुछ भी नहीं था ऐसा। और तब अभी ट्वेल्थ तुम में था। 420 नंबर के साथ बैठे हो। 420 भाई, मतलब कट ऑफ के 50-60 नंबर ऊपर, वही मेरिट में कंफर्म तय है। हम्म। यार थोड़ा समझा, तेरे पापा उससे कहते हैं कि यार ये लड़का ट्वेल्थ भी पास नहीं कर पाएगा और तू यहाँ एनडीए फाड़ दे रहा है, क्या चक्कर है ये? कुछ तो स्ट्रेटेजी बता अब अपनी। अब पापा को बताना भी तो पड़ेगा। पापा को बताना पड़ेगा, बट यार सोचना फिर मेरे को ऑनेस्ट बता, 1165%। अब 11 का बेस तो है नहीं, तो अभी क्या हाँ। मॉक में भी 90 कुछ ऐसे कम नंबर आए थे, आई थिंक 60 के आसपास आए थे। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी है? तो भाई कुछ तो राज है जो तू छुपा के बैठा है कि भाई ऐसा बंदे ने मतलब एनडीए निकाल दी। क्या है? अगर मान लो तू किसी को बोले कि भाई क्या करना है, तो क्या कहेगा उससे? अब वो खुद को ही देखना पड़ेगा, सेल्फ इंस्पेक्शन रहता है ना तुम्हारी। तुम कहाँ अच्छा कर रहे हो, कहाँ गंदा कर रहे हो। जो अच्छा कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, पर मतलब जो गंदा कर रहे हो उस पर भी ध्यान दो। कुछ चैप्टर है जैसे कि मेरे गंदे थे, ट्रिग्नोमेट्री मेरी अच्छी नहीं थी, पर अब उसको तुम नहीं छोड़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी, सोच लो तुम्हारा इंडिया गया। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, स्टेटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये सब तो मतलब है चैप्टर, ये चैप्टर तो तुमको करने ही पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डर जाते हैं कि ठीक है, नहीं बट तुम करना, अब ट्रिग्नोमेट्री छोड़ 11 दो। के टॉपिक्स कहीं ना कहीं ट्वेल्थ का बेस तो बनाते हैं ना यार। तुम्हें लिमिट्स हाँ। नहीं पता, बनाओ बनाओ तो बेसिक थिंग जो कि कैलकुलस में हम्म। शुरुआत में ही आता है और कुछ है भी नहीं। वो तुम्हारा नहीं था मजबूत। अभी तुमको नहीं लगा क्या कॉन्फिडेंस की हिला नहीं तुम्हारा कुछ? नहीं मतलब ऐसा काम चलाऊ कर लिया था मैंने कि मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, तुम्हारा यहाँ काम पे चल कोचिंग जाएगा। के आने के बाद। अच्छा ठीक है, फेयर इनफ, मैं इस बात से भी चलो एक बात के लिए मान लेता हूँ। बट अगर मैं कहूँ कि यार सिद्धांत का शेड्यूल क्या था, तो वो क्या बोलेगा? क्योंकि मुझे सिद्धांत कुछ नहीं बता रहा अभी। सिद्धांत का शेड्यूल, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी समझने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था, तो उसके दिनचर्या में कहीं ना कहीं समय उसमें भी जाता होगा। सिद्धांत ने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी। अब वहां पर जो मटेरियल मिलता था और वहां पर जो पढ़ाई होती थी वो इस तरह से होती थी कि डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर पे, और उसने उसका इस्तेमाल किया है अपने बेनिफिट के लिए, जिससे उसका रूटीन बना रहा है। इस बात को आपको काउंटेबल रखना होगा उसकी स्ट्रैटेजी समझने में। अच्छा ठीक है, फेयर इनफ, मैं इस बात से भी चलो एक बात के लिए मान लेता हूँ। बट अगर मैं कहूँ कि यार सिद्धांत का शेड्यूल क्या था, तो वो क्या बोलेगा? क्योंकि मुझे सिद्धांत कुछ नहीं बता रहा अभी। शेड्यूल मेरा सुबह तो कोचिंग में ही हो जाता था करीब अच्छा। 3 बजे तक। हाँ। यहाँ था, फिर मैं 1 घंटा सोता था। सर मना करते थे कि मत सोना, पर मेरी मतलब गंदी आदत है कि सोना जरूरी है, सोऊंगा नहीं मेरे को चक्कर आने लग जाएगी। अच्छा। 1 घंटा सोता था। फिर मतलब कोचिंग पे लाइब्रेरी है, पर मैं मेरा घर कोचिंग से दूर पड़ता था, तो मैंने कॉलोनी में ले ली थी लाइब्रेरी। वहां जाता था, करीब 5 घंटे उधर ही रहता था। वहां 5 घंटे तो जरा सा भी फोन भी नहीं देखता था, 5 घंटे तो पढ़ता ही रहता था। 5 घंटे में अब तुम्हारा देख लो। मुझे मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना था, आपने बोला कम नंबर आ रहे। 4 घंटे मेरे मैथ में हो जाते थे, 1 घंटा बता था उसको मैं जीएटी पे दे देता था। उसके बाद घर आता था, खाना खाता था, मेरे भाई बहन से बात करता था, थोड़ा रिफ्रेश हो वापस पढ़ने बैठ जाओ। रात में हो जाती थी मेरी 12-1 तो रोज ही बज जाती थी। हो जाओ फिर। ठीक है, अब मेरे को बता, जिसका मैथ कमजोर है,
भाई बायो वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, आर्ट साइड वाले हैं, उनको मैथ्स करना है, उनका तेरा ऐसा हालत है, कमजोर है, तूने खुद ही एडमिट की। अभी हाँ। क्या करना, मतलब मैथ्स लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, बस यही आंसर है इसका, या कोई है कि टॉपिक ये ध्यान रखो, ये तो करने ही करने हैं? एक तो स्पेशल टॉपिक भी होंगे ना, एक है कि तुम्हारा अगर बेसिक वीक है तो तुम ऐसा मत सोचो कि चलो बेसिक छोड़ दो, मैं बड़ा क्वेश्चन कर लूंगा मेरा हो जाएगा। क्वेश्चन रटा जाते हैं, पर वहां तो रटने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां तो डिफरेंट ही आएगा। तुम जैसे यहाँ पढ़ के जाओगे, वहां क्या आ जाएगा तुम्हें पता है, हाल बेहाल हो जाएगा। अगर तुम रट के गए ना, तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है ना, उसका नहीं होने वाला। तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, अगर तुम्हारा नया चैप्टर तुमने पकड़ा के ये करना है, तो उसका बेसिक ही करना पड़ेगा पहले। या कुछ चैप्टर है वो तो तुम छोड़ ही मत देना, अगर वो छोड़ा तुम्हारा एनडी निकल गया, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और क्या बोलो, ये तीन मुझे याद आ रही है, ये तीन तो छोड़ना ही मत। ठीक है, अभी मेरे को बताओ, फोर्स डिफेंस अकेडमी तू छुट्टी लेता ही नहीं था किसी कीमत पे, तू डिसिप्लिन को हाई इंपॉर्टेंस दे रहा है। मेरे को थोड़ी कहानी समझाए, डिसिप्लिन की कहानी है क्या, और कंसिस्टेंस से क्या कैसे हो रहा है जादू? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं, ये क्लियर है। मुझे जानना है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी क्या बन रही है तेरी पूरे दिन की, पूरे साल की। डिसिप्लिन में पहले मैं 12th में आता था, 12th में मेरा बिल्कुल बहुत ही गंदा डिसिप्लिन था, क्योंकि अच्छा। मैं जैसे बता रहा ट्रेन पे आता था मैं, तो मेरे पास है ना इतना अच्छा बहाना था कि सर ट्रेन लेट हो गई। अगर टाइम पे भी आता था ना, बढ़िया घूम के आता था, खा पी के स्कूल लेट जाता था, बोलता था भाई मैं सर ट्रेन लेट हो गई, सर मेरे को एंट्री दे देते थे। तो यहाँ मैं आया, पर यहाँ मैंने जब एक छुट्टी मार ली थी कि चलो नींद नहीं मिली, उसी दिन पापा को फोन चल गया। पापा ने बोला क्या है तेरे को, अब मेरे को फोन लगा के उठाना भी पड़ेगा क्या? मैं बोला नहीं नहीं पापा, अब नहीं होएगा, और एक दिन छुट्टी हो गई। उसके बाद पता नहीं, तो देख छुट्टी छुट्टी नहीं आ रहा, घर वालों ने यहाँ भेजा, छुट्टी तो मार ही सकता है तू। उसके बाद से मैंने नहीं मारी छुट्टी। तेरा दूसरी बार भी एक बार फोन गया था, मॉक में हाँ, कम नंबर आए थे। एक बार फोन आ गया, टेस्ट टेस्ट में कब ना, मुझे मालूम नहीं था कि ये टेस्ट के भी बता देते। टेस्ट का अच्छा। क्योंकि मैंने पापा को बताया नहीं थे। पापा ने बोला टेस्ट में कम आया, मेरे को बताया क्यों नहीं? मैं बोला मैं बता ही रहा था पापा। उनने आपको पहले बता दिया। बहुत बहुत आया उसके लिए भी। अच्छा मुझे, अच्छा ये मुझे ये भी बात पता लगी है दैट यू मोस्ट फियर फ्रॉम योर डैड एंड योर ग्रैंडफादर, ये क्या कहानी ये है? ये ऐसा है, हमारे घर में दो जनों की चलती है, बट उन दो का हाथ है, हम हमारा हाथ बराबर ही है। ओके फेयर इनफ। चल अभी मेरे को एक बात समझ में आ रही है, अब 4 घंटे में यार आपके पास एफडीए के, फोर्थ डिफेंस एकेडमी के भी क्वेश्चन है, उनकी भी नोट्स, क्वेश्चन नोट्स है, खुद की भी कुछ किताबें होंगी, तो मुझे थोड़ा उससे थोड़ा एक्सप्लेन करो यार, कैसे हो रहा है ये? खाली ऐसे ही है कि एफडी के कर दिए, या कुछ बैलेंस आपने कराया, पास्ट से लगाए, क्या सीन है? पास्ट ईयर तो लगा नहीं है, पास्ट ईयर लगा बिना तुम्हारा होगा नहीं। तो मैंने फोर्थ की बुक लगाई थी, फोर्थ की बुक में एक फायदा ऐसा है कि है ना, सारे क्वेश्चन 3 लेवल में डिवाइडेड है। हाँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे पहले जैसे बंदे को कुछ भी नहीं आता चैप्टर में, तो वो अगर डिफिकल्ट पे आ जाएगा तो उससे नहीं होना, वो चैप्टर ही छोड़ देगा कि हार मानी भाई मेरे से नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा होता है, पहले लेवल 1 आएगा, लेवल 1 में वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड होएगा, लेवल 2 में एवरेज लेवल का, लेवल 3 तो तुम मान लो कि एनडीए से भी ऊपर ही है, वो कर दिया तो तुम्हारा एनडीए भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर लगाया था, उसके लिए मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक ली थी, आर एस अग्रवाल लगाई थी, आर डी शर्मा भी कोशिश करी थी, पूरी नहीं कर पाया था पर कोशिश करी थी आर डी शर्मा भी। बट यार ये इतनी सारी चीजें पॉसिबल हैं कैसे? तेरे पास तो 4 घंटे हैं दिन के, बाकी जीएटी भी पढ़ना है, ऐसा लग रहा है तू मैथ्स में पूरा दिन खत्म कर दिया करता था। बहुत ज्यादातर फोकस मेरा मैथ पे था, जीएटी मतलब जैसे रेगुलर ही बता 1 घंटा दे रहा था, कभी 1.5 घंटा। लास्ट के टाइम में मैंने जीएटी पे ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा ज्योग्राफी, पहले बहुत डरता था ज्योग्राफी से कि नहीं ज्योग्राफी नहीं होगा, हिस्ट्री नहीं होगा, हिस्ट्री तो एंड तक नहीं हुआ मेरे से। पर ज्योग्राफी पढ़ा तो मेरे को हो रहा कि हाँ चलो ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, इसलिए लास्ट के मतलब 15 डेज में मैं बोल रहा हूँ, ये दे तुम जितना पढ़ रहे हो मैं 15 डेज का अलग ही मान लो, लास्ट के 15 डेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लास्ट 15 डेज पे आखिर पे आऊंगा, पहले मुझे बता कि देख, मेरे को अभी भी बोल रहा हूँ, एफडी के 3 लेवल हैं, उसके बाद हाँ तू कह रहा है कि, मतलब आप कह रहे हो कि पीवाईक्यू, उसके बाद हाँ। आप कह रहे हो कि आर एस सवाल या जो आर डी शर्मा, वो सारी किताबें एक साथ नहीं हो सकती, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमने सिलेक्टिव टॉपिक के लिए सिलेक्टिव किताब उठाई होगी। मतलब ले बैठ जाते थे क्या है, क्या? लेके बैठ जाओ क्या है, अरे क्या लेके बोले। लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो मतलब यार कभी नहीं लगा यार, ये भी करो ये भी करो ये भी करो, कभी ऐसा फील नहीं आया? ये अब जितना हो रहा है करो, क्या अब क्या बोलूं तू। अच्छा तो मतलब, अच्छा फिर भी अगर मान लो ऐसा है कि कोई टॉपिक वीक है, तो तुम कहना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि उसमें जितना लगा सकते हो लगाओ, उसको ठीक करने के लिए, बेस तो ठीक करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ। अभी मेरे को एक बात बताओ, जीएटी,
जीटी का जिक्र नहीं किया, जीटी में सबसे कम पढ़ाई कर रहे हो जबकि सबसे ज्यादा वेटेज है उसकी। हाँ तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जेटी बिना पढ़ के गया था, मेरा हो गया जेट। अरे नहीं, बहुत ही कुछ तो पढ़ा होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो भगवान वाली हरकत हो रही है। अब बता तो रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ा था मैंने दिन का, इंग्लिश पढ़ लेता था, अच्छा। फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब तो 12th का ही था। हाँ। क्लास क्लास में मैं कर लेता था, सर शीट देते थे, वो उससे रिवाइज हो जाते थे क्वेश्चन, बस। तो मतलब सर की सीट से चपा चपा आ गया क्या? और मैंने क्वेश्चन फिर वो आप सर का नाम लेने नहीं दे रहे। देख अभी ना सिद्धांत, तू अपने ना सीक्रेट बोलना ही नहीं चाह रहा भाई, कुछ तो राज तुम छुपा रहे हो, अभी तुम बोल रहे हो जीएटी बिना पढ़े निकल लिए तुम। बट यार कहीं से तो भाई, साइंस का वेटेज 220 नंबर है, इंग्लिश का 200 है, फिर ज्योग्राफी अपने आप में 80 रख रहा है, मानता हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब नहीं पढ़ी जा सकती, टाइम ही नहीं है। बट हाँ, क्या उठाया है तुमने, कुछ तो उठाया ना, वरना नंबर कैसे आएंगे 420, बहुत होते हैं यार 420। अगर कोई 12th में है तो मैं ये बोलूंगा कि जो तुम पढ़ रहे हो वही आएगा, कोई तुम्हारा बाहर से नहीं आ रहा, बहुत इजी। मैं तो बोलूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी आता है। बायोलॉजी में ऐसा रहेगा कि या तो बहुत हाई लेवल टॉपिक आएगा, या तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएगा, तो तुम बेसिक बेसिक बायोलॉजी पढ़ो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करके आ जाओ, ज्यादा उसमें डीप में जाने का फायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे हमारे कोचिंग में है, कोचिंग में शीट मिलती है, करीब 500 क्वेश्चन की शीट देती थी, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। मैं बोल रहा हूँ 90% क्वेश्चन तो उधर से आ गए थे, ओहो। इतना है। क्या बात, क्या बात, क्या मतलब छपे छपाए क्वेश्चन मिल गए। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में समझ गया, इंग्लिश वोकैब, वोकैब तो करके नहीं आए होगे फिर? वोकैब में बता, इंग्लिश में भी से टेंस थे, टेंस में ना मैं मेरे हिसाब से करता था, मैंने आज तक कभी स्ट्रक्चर याद ही नहीं करे, मैं अच्छा। मेरे हिसाब से करता था, पर अब उसमें ऐसा है कि श्योरिटी नहीं है ना आंसर की, तो सर ने पकड़ लिया था मेरे को। वो फिर? सर ने इतना गंदा मारा मेरे को क्योंकि बिल्कुल लास्ट डेट आ गई थी, अच्छा। मतलब कहता था कि सब बच्चों को आना ही चाहिए, नहीं मेरे को स्ट्रक्चर भी नहीं आते थे, सर ने पकड़ के इतना गंदा सूता भगा दिया मेरे को क्लास तो अभी बता ना, अभी क्या करा? 50 क्वेश्चन है भाई, 200 मार्क्स का वेटेज रखा बैठा है, अभी क्या? अगर स्पॉटिंग एरर या कॉम्प्रीहेंशन या कुछ ऐसा आ गया तो 20 नंबर गए, और बचा वोकैब मीडियम जो आने ही आने तय हैं, अभी क्या करा है तूने? स्पॉटिंग एरर्स और इनके लिए तो लखन सर की लाइव क्लास लगती है, मैं बोल रहा हूँ वो हाँ। देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना अच्छा। बढ़िया पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, मजा आ जाता है। ठीक सर है। ने बोला कि मतलब पढ़ाई मजे ले लेगा, तुम खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते वीडियो देख लो मेरी वाली, मैंने कराया था, खाना खाते खाते लखन सर की वीडियो देख लो, नोट बनाते रहो, नोट रिवाइज करते रहो, नोट जो जो यूट्यूब पे देख रहा है ना, पेन नहीं चला रहा है ना, उसका नहीं होगा, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब देखते भी रहो, साथ में पेन भी चलाते रहो, नोट्स बनाते रहो, रोज नोट्स रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हारा हो जाएगा आराम से। स्पॉटिंग एरर्स में भी कॉन्सेप्ट आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन लगाते रहो, दिशा पब्लिकेशन की लगातार ने बुक बताई थी, जो जो टॉपिक पढ़ा उसके उसी टाइम क्वेश्चन लगाओ, तुम्हें ये उधर ही याद हो जाएगा, इजी है भाई। इजी है। ठीक है, अभी भी मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि सिद्धांत बड़ी मेहनत से निकाले हैं इसने अभी राज, मैं लगता कुछ नहीं पढ़ा मैंने, ऐसे ही मुंह उठा के चला गया मैं, और अभी सारे राज निकल रहे हैं। ठीक है सिद्धांत भाई, एक तो तू मस्त आदमी है, अब मस्त आदमी होकर मेरे को सीधे सीधे बता कि अभी तेरे 3 महीने 4 महीने ऐसे चले गए, ठीक है, हाँ, पर इसमें डिसिप्लिन था कितना, कि या स्कूल वाला बंक वाला सीन अभी भी था? नहीं देखो मैंने ये बता, एक छुट्टी मार ली थी, उसके बाद तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, दोस्तों के साथ मैं कभी जाता था संडे को, संडे को कभी शाम को बोल देते तो एक बार में मान लेता संडे को चल जाता था, उसके अलावा तो ना दोस्तों के साथ गया, कोचिंग के बाद सीधे घर जाता था, कहीं पे भी बाहर नहीं जा रहा अब भी कन्फेस कर ले, 420 नंबर है, अब तो कोई कहने वाला भी नहीं है। हाँ तो अभी बता दे। नहीं गया, बोल तो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, पर यार पढ़ाई में मन 11th में लगा नहीं, 12th चल तूने थोड़ी सीरियसली कर ली, पर मन लग कैसे रहा है? जो बंदे का घर में नहीं बैठा जाता था 7वीं से, वो बैठ के पढ़ कैसे रहा है? मन मेरा 11th में नहीं लगता था, मैं बोला 12th में कुछ कुछ तो हुआ है, मेरा मन लगने लग गया था 12th में, नहीं यहाँ तो अपन वही है, 2 महीने में निकाल रहा है, अब ऐसा ही नहीं कि यार नहीं पढ़ना, मन नहीं कर रहा, ये तो ऑप्शन ही नहीं बचा तुम्हारे पास, बट पढ़ो यार बस, इसके अलावा क्या ऑप्शन है। नहीं यार देख, अभी भी ना राज तूने बताया नहीं, तूने कहा कुछ हुआ और हो गया, ये जवाब नहीं चलेगा, जादू जादू चाहिए मेरे को, जादू क्या है? एक तो आपको ही बताया, पापा ने बोला था तेरा नहीं निकलेगा 12th, तो ये हिल हाँ। गया था मैं तो, मेरे अच्छा। को खुद पे डाउट आने लगा भाई, ऐसा ऐसा क्या हो गया, हाँ। इतना गंदा भी नहीं है यार अपन के 12th ही नहीं निकलेगी। ठीक है। एक और और क्या, क्या बताओ भाई मैं क्या देख, करूं? तू कुछ या तो रखा, या तो गर्लफ्रेंड ने तेरे को कुछ बोल दिया है तेरे को, हैं?
क्या गर्लफ्रेंड था? मेरे का यार एनडीए थोड़ी ना निकलता फिर। नहीं, क्या पता गर्ल ने कह दिया हो, उसने ब्रेकअप कर दिया हो, इंतकाम लेने के लिए तूने एनडीए निकाल लिया हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक नहीं। है, अभी मेरे को बात समझाए। शुरुआत में आपने बोला डिसिप्लिन होना जरूरी है, ठीक है, 5 घंटे आप फोन को टच भी नहीं करते थे, ठीक है। हम्म, पर ये क्रेविंग तो होती है ना, ऐसे कैसे? मन तो करता है ना, इंस्टाग्राम देख लें, यूट्यूब देख लें, मूवी देख लें, दुनिया भर के काम है। हाँ। फिर ये चीज बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी बहुत बोला है। ये तो नॉर्मल बात चल रही थी भाई, इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, मेरा तो पबजी हाँ बहुत चल रहा है, हाँ एडिक्शन। मैं बोला भाई क्या क्या होता है एडिक्शन, मेरे को ये बता दे। अब तो पबजी खेलना तो डिलीट कर दे, तेरा अब तेरा हाथ वापस जा रहा, तेरी गलती है। डिलीट मार उसको, इंस्टाग्राम चल रहा है उसको डिलीट मार दे, सब सब चीज डिलीट मार दो तो क्या बचेगा। अब मतलब तुम्हारा बलिदान कर दो उस चीज को जो 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 तुम्हारे सामने आ रही है। बड़ा कोई पागल नहीं है। अगर उसका हाथ वापस जा रहा है कि मैं वापस डालूं इंस्टाग्राम, तो उससे बड़ा पागल कोई है नहीं। उसको मालूम है उसकी प्रायोरिटीज क्या है, एनडीए करना है, तेरे को खुद से पूछ एनडीए करना है क्या, करना है तो डिलीट कर दो उसको बस। सही है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, मैं इस बात से भी एग्री हो गया, मेरे को डिसिप्लिन की बात भी समझ में आ गई, कंसिस्टेंसी भी समझ में आ गई, ठीक है। अब स्माइल के पीछे जो जो राज छुपाए हैं, या तो आप खुद बताता हूँ, वरना मैं और खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी। ठीक है, मैं ही पूछता हूँ। मुझे एक बात बता यार, जब अभी आप कोचिंग, खुद की पढ़ाई, कोचिंग खुद की पढ़ाई, डिप्रेशन तो आता होगा ना कि यार नहीं हो रहा, ये जैसा मैं चाह रहा हूँ ये वैसे नहीं हो रहा है, अभी क्या? जैसे ये सब मुझे मैथ में लगा था कि मैथ नहीं हो रहा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री बस एक ऐसी चीज है जिसने मेरे को रुलाया है, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं बोला कि भाई नहीं हो रहा है, रोना ही आ जाता है। क्या भाई बहन हंसते हैं मेरे को देख के, क्या नहीं हो रहा है। अब वो उनको क्या समझाऊं, 10th में साइन कोस कर देते हैं, उनका हो जाता है, अब उनको क्या बताऊं मैं क्या हो रहा है इधर। ठीक है, अब पर वो, पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या अच्छा करना। वो हाल बता, जब 60 नंबर आ रहे हैं सिर्फ मैथ्स में, मैथ्स में सिर्फ 60 नंबर, 60 नंबर बहुत कम होते हैं, ठीक है, हाँ किसी का नहीं निकलेगा 60 नंबर में। start अभी में नहीं वो हो। मुझे इमोशन फीलिंग बताओ कि यार मॉक में बहुत लोग फेल होते हैं और डिप्रेशन में ही पहुंच जाते हैं कि अगला मॉक देने का ही नहीं मन करता। हाँ अब क्या होगा? अब मेरे को फीलिंग स्टेट बता, तूने वहां से कैसे रिकवर किया, वो जादू जानना है। अब लगा तो देखो बहुत ही बुरा लगेगा कि बस 60 ही आ रहे हैं, अपन अपना होप आया था, चलो अपनी अच्छी अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो भी 60 ही आए। हाँ पापा की भी डांट पड़ गई। अब या तो सोच लो कि भाई रहने दो यार, अब 60 ही आ रहे हैं, नहीं निकलेगा, छोड़ो। या तो अब तुम खो जाओ सीरियस के भाई अब पढ़ने बैठ जा तू। हाँ एक चीज रहती है कि मॉक में जैसे जितना करा उसके बाद है ना, बचा हुआ बच्चा सॉल्व इन करता है, जो आया वो आया, बचा हुआ क्या उसका क्या हुआ। जो नहीं आया उसके लिए टेस्ट रहता है, एग्जाम रहती है कि तुम्हें जो आया वो देखने के लिए, टेस्ट क्या है कि जो तुम्हें नहीं आता है वो देखना है। तो नहीं आता था मैं वो पूरा सॉल्व करता था, उससे ही मतलब मालूम है भाई ये क्वेश्चन इतना सिंपल था क्या, यही नहीं आया मेरे को। एक चीज मॉक टेस्ट में थी कि ना मैं बहुत घबरा रहा था, क्योंकि ये टाइम वाइम सब बराबर एनडीए नहीं देता था इधर कोचिंग में भी। तो मैं बहुत घबरा रहा था, ये करो करो करो, क्या है क्या है क्या है, फटाफट पढ़ना पलटा और लिखो। उसमें मतलब 2-3 टेस्ट दिए तो मेरी घबराहट कम हो गई थी। और ऑटोमेटिकली अगर तुम ज्यादा दोगे ना, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी घबराहट कम है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, बट उस वक्त जीएटी का क्या हाल था? जीएटी चल रहा था, जीएटी मेरे मतलब टेस्ट में आ रहे थे 250 270 के आसपास, इस पर रेंज में। आपने तो बोला था कि 15 दिन में जो जादू हुआ है ना, वो शायद हाँ वो क्या है, मेरे को समझ नहीं आई, 15 दिन का क्या जादू है? 15 दिन में एक तो मैंने ज्योग्राफी बहुत अच्छी कर ली थी, मैंने हमारे महेंद्र सर पढ़ाते ज्योग्राफी, उनने कुछ टॉपिक बताते कि कुछ टॉपिक तो आते ही आते हैं, जैसे कि साइक्लोन हो गया, वो अर्थक्वेक हो गया, वो विंड्स का सिस्टम हो गया, ओशन का हो गया, ये सब मुझे नहीं आते थे। ये मैं डरता था कि इतने सारे कैसे याद करूंगा, एक बार करने बैठा यूं खटखट हो जाते वो तो याद। एक चीज मैंने करी थी, ये इससे पता है क्या, वो मैंने मेरे बहन को पकड़ा दिया, सब लिख रखे थे मेरे नोट्स, मेरे बहन को पकड़ा दिया, खाना वाना खाता था वो मेरे से पूछती रहती थी। तो उसको खुद को याद हो गया, पता है, किताब साइड में रख के मेरे से पूछ लेती थी बिना देखे वो, उसको भी याद हो गया मुझे भी याद हो गए। ऐसे मैंने ज्योग्राफी करी। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन करते रहो, मैंने लास्ट 15 डेज के पहले मतलब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा था। सारा सारा अपने प्रैक्टिकल सब नॉलेज है अपन के पास, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं इतने थे। 15 डेज में मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट तो हो ही गए थे लगातार, सब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते क्या 15 दिन में। सही है, सही है। अच्छा एक बात और, ठीक है, मैं लास्ट मोमेंट के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को लास्ट मोमेंट सिर्फ देखना हो कि भाई ये चीज करके जानी, तो क्या चीज होगी?
क्या बोलूंगा, किसकी प्रिपरेशन में डिपेंड करता है ना, क्या क्या लेवल की प्रिपरेशन है। लेवल की प्रिपरेशन आप तेरी जैसी है, साइंस का रहा है थोड़ा बहुत, बायो अपन ने थोड़े बहुत देख ली ऊपर ऊपर की, डीप में अपन गए नहीं, ठीक है। हाँ, बचा अपना ज्योग्राफी, लास्ट में महेंद्र सर की क्लास देख लिया है, ठीक है। हाँ, अभी करंट अफेयर बाकी है, उसको टच नहीं करा, और लखन सर की मान लो क्लास देख रहा है वो बंदा, ठीक है। हाँ। अभी क्या करे वो बंदा? अब जैसे करंट अफेयर देखना चालू कर दो, क्योंकि अच्छा। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ। अगर लास्ट में भी देखना चालू करा है ना, तो तुम 5-6 तो कर ही दोगे, 5-6 भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन मैथ्स में तो यही है, मैथ्स में अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हारा नहीं होएगा, वो तो तुम्हारा पहले से ही होना चाहिए। जीएटी में मानू के एकदम से अगर तुम ज्यादा पढ़ाई कर लो ना, तो जीएटी में तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो सकता है। मैथ्स में एक ऐसा नहीं एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो जाएगा। ज्योग्राफी में जैसे है कि तुम एक दिन में अच्छा खासा कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। फिजिक्स में एक चैप्टर आता है रे ऑप्टिक्स, इतना भयंकर दबा के क्वेश्चन मिलते हैं उस चैप्टर में, तो वो चैप्टर वीक होने ही नहीं चाहिए। वो तो मतलब तुम्हें मुंह बोली याद होना चाहिए वो चैप्टर। आधा इंडिया तो मैं बोल रहा हूँ वो चैप्टर से निकल जाता है वो सही है भाई, चैप्टर। सही है, सही है। बट यार तूने ना मुझे अपना एक खौफ के बारे में बताया नहीं, तूने सच बोला ही नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और क्या वो क्या? है वोकैब इडियम फ्रेजेस, नहीं होता है बच्चों से। अभी मेरे को लगता है तेरे को भी कंटाल आया होगा, मेरे को तेरे को आया होगा कि आलस की यार ये कैसे होगा, ये इतने सारे सर रोज 10 करा दे, रोज 10 करा दे। ओके, हाँ। ओके, अब जितनी हुई उतनी करी। क्लास देख रहा था, नोट बना रहा था, रिवाइज कर रहा था। बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया वो कैब पे। लोड तो वैसे किसी चीज का भी नहीं लेता हूँ मैं। मस्त आदमी है यार। अच्छा एक बात बता, अगर मान ले अभी तेरा छोटा भाई होता, वो कहता हाँ, भैया मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है, क्यों पंगा है, क्योंकि मेरे को ना मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस है, मेरे को डर है हाँ। कि मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हो, तो उसको क्या बोलेगा? अब ऐसा कैसे है उसके, मतलब अगर मैं जानता हूँ कि उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, लास्ट में रो रहा है, तो मैं ही पीट दूंगा उसको। अब आता है मेरे पास रोने के लिए, पूरा टाइम तो पढ़ा नहीं। और यार स्टार्टिंग में रोने बैठ गया वो कि चलो एग्जाम अभी 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, अभी तो भाई इतनी किताबें रख दी मेरे सामने, भैया देख लो। अब उसको समझाओ थोड़ा, भाई तू अभी पढ़ने बैठ जा, रो रहा है मेरे सामने। रोने से क्या होता है, पढ़ेगा तो कुछ कुछ तो आएगा। अच्छा। क्या होता है, पीली गड्ढे कुछ भी नहीं होता है, मन से बनाया सबने। सही है भाई, मस्त आदमी है, मस्त आदमी। मैं बता रहा हूँ तेरा एसएसबी बहुत सही होने वाला है, याद रखेंगे ऐसा सर। ये इंटरव्यू तो मैं खुद याद रखूंगा जिंदगी भर। ठीक है। अच्छा एक बात और बता मेरे को यार, अभी तेरे पापा और दादा क्या बोलते हैं? अभी तूने एंटी निकाल लिया, रिटर्न निकाल दिया। मैं बता, मैं अच्छा खुश था। मैं सबसे पहले पापा को ही फोन लगाया, पापा इंडिया क्लियर हो गया। हाँ, अच्छी बात है। मतलब भाई क्या है। अच्छा खुश है, मतलब अच्छी बात है, मिठाई खा लेना। मम्मी का अच्छा था, मम्मी बढ़िया खुश लग रही थी। मेरा भाई बहन कूदने लग गए। तो मैं जब मेरा भाई चलो कुछ कह रहा, भाई बहन कूदने लगो, भाई क्लियर हो गया यार यार यार। दादाजी का भी अच्छा था। दादाजी तो मतलब आज तक गुड गुड उनका है कि गुड गुड। दादाजी clear हो गया, गुड गुड। सही है। अभी मेरे को एक बात समझा, एफडीए यू चूज फॉर द रिटर्न, ठीक है ना, और हाँ। एफडीए यू आल्सो चूज फॉर एसएसबी, क्या हम्म। कारण है कि मतलब कहीं जाना नहीं पड़ेगा इसलिए? मतलब रिटर्न देख लिए, रिटर्न में क्या होता है उसके बाद तो मालूम पड़ गया इतना अच्छा कुछ है ही नहीं, इधर ही रहेंगे एफएफबी। रिटर्न से पहले मतलब मैं इंदौर में नहीं रहता था। हाँ। इंदौर में रिलेटिव रहते थे, उनसे इंदौर आने से पहले बात करी थी। तो मतलब सब यही बोला था, डिफेंस करना है ना तो फोर्स चल जाए। सही है। अच्छा, अगर तो ये ना, ये तो खाली एक मोटी सी लाइन हो गई, ठीक है, बढ़िया। हाँ। तूने कुछ रिसर्च तो करा होगा यार, फोर्स कैसा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है, पढ़ाई कैसी है, कुछ तो पता करा होगा। एसएसबी के लिए तूने वही चुना है, अब तो तू अंदर का आदमी है, अंदर के हाँ। आदमी को क्या पसंद आया ऐसा? अंदर हमने देखी है ना क्लास, करना करना सर तो मतलब उनका एक्सपीरियंस देखो ना भाई, 5 साल बंदा वहां पे काम करके आया है, जहाँ असली एसएसबी उन्हें ली है। करना सर ने हमें बताया बहुत सारी कोचिंग कौन चलाता है कोचिंग, जो बंदा खुद 4-5 बार रिजेक्ट होके आया है। अब वो तुमको क्या दिखाएगा ये बताओ। जो बंदा खुद क्वालिफाई करा है, खुद 5 साल वहां काम करा है, उससे सीखना है, उधर ही अपना हो जाता है। वही और कॉन्फिडेंस एक बढ़ रहता जाता है है। आर्मी में कि मतलब एक रहता है कि आर्मी वाले खोल लेते कोचिंग। तो आर्मी में जो बंदा है ना, जो बंदा असली में एसएसबी में काम कर रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। तो इसलिए कर्नल सर की पढ़ाई बेस्ट है, उनसे एक बार पढ़ के देख लो, तुम्हारा भी यही ओपिनियन हो जाएगा। सही है भाई। विश यू ऑल द बेस्ट मैन। तू चैंप आदमी है, मेरे से तू लिखवा ले, तेरा निकलना ही निकलना है, तेरे को थैंक यू ढूंढ सर। रहे हैं वो। लगाऊंगा सबसे पहले फोन। क्या भाई?
आपको ही लगाऊंगा सबसे पहले फोन। अरे मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, मैं तेरे को लिख के देने को तैयार हूँ, मैंने बहुत इंटरव्यू लिया, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरा निकलने का ही है। तू दूसरा इंटरव्यू देने की तैयारी कर। हाँ ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट मैन, ऐसे ही रहियो, मैं पक्का बता रहा हूँ तेरा होगा। जय हिंद भाई, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फाइनली वीडियो एडिट खत्म हो गया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपका दोस्त या आप खुद कल रिकमेंड किया आप रिटन क्वालिफाई करते हो तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना, मेरा नंबर ऊपर है। बट मेक श्योर कि अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट ढूंढ रहे हो ना, जॉइन एफडीए। एफडीए ना पर्सनल अटेंशन देता है आपके सपनों को, मतलब आपको कोई दिक्कत आ रही है ना, वो आपको पर्सनल अटेंशन देंगे जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए। सो मेक श्योर फॉर ऑफलाइन ज्वाइन एफडीए, और वहां पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेक श्योर करें कि टीचर्स को फॉलो हार्डकोर वे में करो, क्योंकि जो मेरी लास्ट वीडियो थी रोहित के साथ, आपके सामने भी थंबनेल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी है, वो उस वीडियो के अंदर पता लगा था कि इनके टीचर्स के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ रखे हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर दिखाया है कि देखो इस डेट को ये चीज पढ़ाई थी और एग्जैक्टली आया कॉपी पेस्ट छपा हुआ। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड मेक अ डिसीजन टू ज्वाइन एफडीए टू क्लियर योर एंड एग्जाम। ऑल द बेस्ट। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता